टूल नेम इज आई ड्रॉपर टूल। आई इसकी शॉर्टकट की है और ये आपको अलाउ करता है टू पिक ए कलर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और एन इमेज एंड अप्लाई इट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ये इसका फंक्शन है कि पिक करता है कलर को। कोई इमेज भी हो सकता है, जेपीजी, पीएनजी वगैरह, और हो सकता है वो आपके आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कहीं भी आपको फिलिंग उसकी ड्रॉप करनी है। आई ड्रॉपर, तो आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि आपके पास अगर इमेजेस हैं और यहाँ आपके पास कोई शेप्स हैं, उसमें से कलर पिक करके आपने किसी दूसरी शेप में उसको प्लेस करना है। उसको एज ए आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे टू सम अदर एलिमेंट ऑफ आउटपुट, तो आप उसके लिए ये ऑप्शन है इसकी। कलर को पिक जब करना है, कितने बाई कितने की एवरेज निकालनी है, और उसको जो पिक करना है और जहां पे अप्लाई करना है। दो बॉक्सेस, दो इसके कॉलम नजर आ रहे होंगे, एक लिखा हुआ है पिकअप, एक लिखा हुआ है अप्लाइज। ये आपने पिकअप वाली ऑप्शन यहां से ऑन करनी है, अप्लाई वाली ऑप्शन यहां से ऑन करनी है। तो पिक और फिर उसको जहां पे अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। ये एक अच्छी सी ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो आर्टबोर्ड के अंदर। तो ये आपको अलाउ करती है कि जैसे ये इमेज है, इमेज में से ये ब्रिज सा बना हुआ है, इसके अंदर आपको पता है स्काई कलर्स भी हैं, ये सनसेट कलर भी हैं, ये आपका सी जो है उसका कलर भी है, ब्रिज का कलर भी है। अगर आप कोई यहाँ पे इस तरह का एक्शन करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो इनको अप्लाई करना, तो ये आपके पास एक वे है टू पिक एंड देन अप्लाई। ये है जी आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर में मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं। अच्छा है, इसकी डिटेल अगर आपने स्टडी करनी हो ना तो इसको डबल क्लिक कर दो। ये डबल क्लिक करने से ये ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि कितने बाई कितना एरिया को आपने एक्टिवेट करना है टू पिक ए कलर। 3 by 3 पिक्सल्स, 5 by 5 पिक्सल्स, तो मतलब 5 वाइड में और 5 टॉल में आपका 25 पिक्सल की एवरेज उसमें से पिक करें कलर में से। बाद बात होता है कि आपका कोई इमेज है और उसमें आप अगर थोड़ा सा उसको जूम करके देखो तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, जैसे आपकी स्किन ही है। स्किन में कहीं पे लाइट स्किन कलर होगा, कहीं डार्क शेड होगा। तो अगर आपने उसकी एवरेज निकालनी हो 3 by 3 की, तो उसकी एवरेज वहां से पिक कर लेता है। अब पिक करने के बाद उसको जहां भी आप ड्रॉप करना चाहो वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने पिक करने हैं कितनी, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिक करना चाह रहे हो, सबसे छोटा यूनिट आपका पिक्सल होता है, उसको अगर आप पिक करना चाह रहे हो जस्ट सिंगल, जो आपका जिस जगह पे आपने क्लिक किया उसको पिक करना चाह रहे हो, तो पॉइंट पिक्सल या पॉइंट सैंपल आप ले लो। लेकिन अगर 3 by 3 एवरेज लोगे तो आपके 9 पिक्सल की एवरेज निकालेगा और कलर को पिक कर लेगा। और अगर आप 5 by 5 तो 25 पिक्सल की एवरेज निकालेगा और उसका कलर पिक कर लेगा। और ये पिक करने के लिए आपको ये ऑन करना है, ये ऑन करना है जी, अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है। अगर करेक्टर का स्टाइल पिक करना है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसमें से अगर आपने पिक करनी है फॉर्मेटिंग तो ये ऑन कर दो। और अगर आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जैसा ये आपके पास साइड पे नजर आ रहे हैं, तो पैराग्राफ का स्टाइल पिक करना है तो ये आप क्लिक कर दो। फिलहाल मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इसकी डिटेल को स्टडी करना है, जो कि अपीयरेंस पैनल की ये डिटेल है, इसको हमने देखना है। क्या पिक करना चाह रहे हो, यहाँ से आप उसको फोकल स्ट्रोक कलर को पिक करना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी को पिक करना चाह रहे हो, वेट को पिक करना चाह रहे हो, उसकी कैप की वैल्यू को, जॉइन, मीटर, डैश, ये सारी ऑप्शंस हैं। इनमें से जो चीज पिक करनी है वो आप टिक कर दो। फिलहाल मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये सारी ये ऑप्शन हमने फिलहाल ऑन रखनी है, ठीक है। तो इसमें से अगर उस पे ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई होगी उस ऑब्जेक्ट में, वो भी पिक कर लेगा। अगर आप फीलिंग से रेलेवेंट कलर, ट्रांसपेरेंसी, ये ऑप्शंस की आपने पिक करना है या स्ट्रोक के हवाले से करना है, ये फिल की ऑप्शंस हैं, ये स्ट्रोक की ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्ट्रोक एक आपने अटेम्प्ट किया जिसकी वेट आपने 8 पॉइंट का लगाया हुआ है सर्कल पे, और एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, रेक्टेंगल के ऊपर भी सेम 8 पॉइंट का ही स्ट्रोक की वैल्यू को आप रिप्ले करना चाह रहे हो, उसको ड्रॉप करना चाह रहे हो, तो एक अच्छी चीज है कि स्ट्रोक को भी पिक कर लेगा। अगर स्ट्रोक को नहीं आप पिक करना चाह रहे फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, उसको ऑफ कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ पिकिंग क्या होगी, आपकी फिलिंग की प्रॉपर्टीज। और ट्रांसपेरेंसी को अगर ऑफ कर दोगे तो अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपकी करंट ऑब्जेक्ट्स में से पिक होगी, वो क्या, उसकी फिल की वैल्यूज। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी रेलेवेंट हो, चाहे प्रिंट रेलेवेंट हो, चाहे वो कलर के रेलेवेंट हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को पिकअप करेगा। लिखा हुआ ना, आई ड्रॉपर पिकअप, पिकअप सिर्फ और सिर्फ फिल की प्रॉपर्टी से रेलेवेंट आपके ऑब्जेक्ट में से पिक कर लेगा।
ना तो स्ट्रोक की वैल्यू को पिक करेगा, ना ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप समझते हो, जो आप उसको लाइट या डार्क करते हो, जो आप उसको तो ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, तो आपकी वैल्यूज नॉर्मली 100% होती है, तो उसको आप कम ज्यादा करके ट्रांसपेरेंट भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको पिक करना सिखाने लगा हूँ। फिल को आपने करंट ऑब्जेक्ट में से पिक कैसे करना है। एक चीज ये हो गई, ये एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड भी है। अप्लाई किस क्या करना है उसमें से, जो चीज पिक की जाएगी उसमें से अप्लाई क्या करना है। क्या सिर्फ फिलिंग को ही अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये सिर्फ फिल को ही ऑन कर दो। ये एक अच्छी चीज है कि अगर आपने ये भी ऑन किया हुआ है, ये भी ऑन किया हुआ है, पिक तो सब कुछ हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी वैल्यू भी पिक हो जाएगी, फिल वैल्यू भी पिक हो जाएगी, और स्ट्रोक का वेट, उसका ट्रांसपेरेंसी, उसका कैप, जॉइन, ये मीटर, डैश पैटर्न, वो याद है डॉट और डैश का पैटर्न बनाया था, तो वो भी उसमें से पिक हो जाएगा। पिक करने के बाद अप्लाई क्या करना है। क्या अप्लाई उस ऑब्जेक्ट में से जो आपने अभी पिक किया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से फिल को ड्रॉप कर दे, फिल को अप्लाई कर दे, बाकी दोनों चीजों को ड्रॉप कर दे, नहीं अप्लाई करना। तो आमतौर पे हम जब ये इधर वाली ऑप्शन ऑन करते हैं, तो कहा जाता है कि इधर वाली ऑप्शन भी पैरेलल ऑन कर दो, ताकि जो पिक किया गया एग्जैक्टली वो ड्रॉप भी हो। ये तो कोई बात नहीं है कि पिक आपने एक चीज कर ली, बाकी चीजें आपको नहीं चाहिए। तो आमतौर पे तो आपको चाहिए होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रेट भी आपको पिक करना है, आपको फोकल फिल भी पिक करना है, आपको फोकल स्ट्रोक को भी पिक करना है, और उसके पैरेलल अप्लाई भी करना है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको टिक कर दिया करो, टिक करके ओके कर दिया करो। और ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे इसमें से आपने जो पिक करना है और जो ड्रॉप करना है, जहां से पिक आपने मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, पहले तो सिलेक्ट कर लो ना ऑब्जेक्ट को, ये वाला ऑब्जेक्ट आपने, और आई ड्रॉपर यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया। गौर किया है आपने, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस कलर को ड्रॉप करना है, पहले तो उसको सिलेक्ट कर लो, और कौन सा ड्रॉप करना है, आप आई ड्रॉपर में जाओ और इस पे आप क्लिक कर दो। वेरी सिंपल। दोबारा से देखिएगा मैंने क्या किया है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई 4 ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने एक डिफरेंट कलर ऑन कर दिया है। मिसाल के तौर पे ये रेड कर दिया, ठीक है। मुझे ये वाला कलर जो है, ये वाला, इसकी वैल्यूज को पिक करना है और इनमें ड्रॉप करना है। तो इसको आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने आई ड्रॉपर में जाना है, और आई ड्रॉपर में यहाँ पे आपने उसको क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज फिल हो रही हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज फिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ये तो एक था ना, चले एक काम करते हैं। ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए, इसके अंदर मैंने कलर ये रख दिया, ठीक है। करने के बाद अब मैं इन 3 ऑब्जेक्ट में कौन सा ड्रॉप करना चाह रहा हूं, पिक कर लो, पिक यहां से होगा। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, चले दोनों अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। एक में ऑरेंज है, एक में रेड है, ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, तीनों में आपको ये चाहिए या ये चाहिए, आई ड्रॉपर, जो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है आप कर लो। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने पहले सिलेक्ट कर लेने हैं, उसके अंदर जो कलर ड्रॉप करना है उस कलर पे जाके क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला कलर हम इसके अंदर ड्रॉप कर दिया जाए, जो कि एक टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट का कलर भी ड्रॉप हो गया, ये देख रहे हो, इसमें से इसे पिक किया और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। इस पे क्लिक करोगे ये ड्रॉप हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ये ड्रॉप हो जाएगा। आई ड्रॉपर क्या करता है कि आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में ड्रॉप करता है उस कलर को जो आप यहां से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेते हो। एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके इसको देखना चाहो, अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वेरी सिंपल ऑप्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, अब मुझे जो कलर पिक करना है वो किसी इमेज में से पिक करना है। मेरे करंट पैराग्राफ के आर्टबोर्ड के ऊपर जो कंटेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे ड्रॉप करना है यहां से एक इमेज में मौजूद कलर्स। कोई ऐसा इमेज ले लेते हैं जिसमें मल्टी कलर्स हैं, जैसे चले यही ले लेते हैं। ये आपके पास एक इमेज आ गया, ये एक आपके पास इमेज था जिसको आपने यहाँ पे इसमें कलर्स की प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ से इसको सबसे पहले तो आपने जो है एम्बेड कर लीजिएगा। एम्बेड हो गया, इमेज आ गया, ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपने अब करना क्या है, उन तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। एक ये हो गया जैसे, और एक मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये ले लेता हूँ, एक ये और एक ये, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, दरमियान वाला मैंने नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है।
तो दोबारा से देखिएगा, एक इस पे क्लिक किया, एक मैंने शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक किया, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट ये वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर सेलेक्ट है। अब आपने आई ड्रॉपर को लिया, आई ड्रॉपर को लेके यहाँ पे आ गए, और जैसे ही आपने क्लिक किया उसने इस पिक्सल को, जो इस पिक्सल की वैल्यू है उसको पॉपुलेट कर रहा है इन दोज। ये देखो, विंडो का शेड देना है, ये मॉनिटर के अंदर मौजूद किसी कलर को पिक करना है, इसके ड्रेस के अंदर कलर को पिक करना है, ठीक है, इसकी स्किन के अंदर किसी पिक्सल को कलर को पिक करना है। तो ये आप देखो अगर, तो ये है जी वो वैल्यूज जो मैं आपको बता रहा था। ये आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, कोई डार्क शेड है स्किन का, कोई लाइट शेड है, तो यहाँ पे काम आता है इसकी वो ऑप्शन जो डबल क्लिक करने से आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये वाला पार्ट। अब आपको समझ आएगा कि क्या मैं कह रहा था। पॉइंट सैंपल को 3x3 अगर आप करोगे, 5x5 करोगे तो होगा ये स्टूडेंट्स के आपका, ये 5x5 का मतलब है इसके सराउंडिंग का, जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट पे अगर क्लिक करता हूँ, ये कलर 5 और ये 5, इनकी एवरेज निकालेगा और उसकी एवरेज को फिल कर देगा आपके करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो पिक्सल्स हैं, और इसमें से आप जिस पॉइंट को पिक करना चाह रहे हो, 5x5 को करना चाह रहे हो, आप 3x3 को करना चाह रहे हो, जब पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये जैसे ये एक एलिमेंट है, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, ये देखो ये कलर रिफ्लेक्ट हुआ होगा आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। उम्मीद है आपको आई ड्रॉपर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आई ड्रॉपर का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। तो आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि आप अपने करंट फ्रेम के अंदर अगर कहीं पे आपको कोई कलर चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट में से चाहिए, इमेज में से चाहिए, इमेज लोड कर लो, अगर किसी शेप में चाहिए चाहिए तो शेप के अंदर जो मौजूद कलर्स हैं उसकी एवरेज निकालेगा और उसको फिल कर देगा इन योर सिलेक्टेड पार्ट या सिलेक्टेड इमेजेस के। तो एक अच्छी ऑप्शन है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो और उनमें आपने सेम कलर को फिलिंग रिक्वायर्ड हो, तो आपके लिए एक इजी वे ये होता है कि आप इसको इस्तेमाल करके इसको फिल करवा लो। तो ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जिस तरह ये ऑब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे मल्टी आपके हो सकते हैं ये। तो फायदा ये होगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर पेंट करना है किसी एक स्पेसिफिक कलर को, तो सबसे पहले उन तमाम ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने जाना है आई ड्रॉपर में, और आई ड्रॉपर में से जो कलर आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर फिल करना, क्लिक कर दो, दैट्स इट। यहां तक कि इस इमेज में से पिक करना है। इतनी सी बात है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अभी मैंने सिर्फ फिल की प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कस किया। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि अगर आपने इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिल नहीं करना बल्कि स्ट्रोक के ऊपर आपको अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है। स्ट्रोक का मतलब क्या? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं फिलिंग इसकी डिसेबल कर देता हूं। इसकी फिल प्रॉपर्टी को यहां पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की मैंने फिलिंग तो मैंने खत्म कर दी। अब मैं एक काम करता हूँ, इन ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक लगा देता हूँ। अब मैं स्ट्रोक को थोड़ा समझाने लगा। स्ट्रोक का किसी का कलर हम डिफरेंट भी कर देते हैं, मिसाल के तौर पे इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, इसका कलर हम येलो कर देते हैं। और सिर्फ कलर ही नहीं करते बल्कि एक और काम करते हैं, इसका ब्लैक कर देते हैं स्ट्रोक, और वेट भी इसका डिफरेंट कर देते हैं। इसका वेट हम कर देते हैं 20 पॉइंट्स, ठीक है। इसका 20 पॉइंट्स वेट कर दिया, और एक और काम करते हैं, इसका जो लाइन स्टाइल है स्ट्रोक का वो भी चेंज कर देते हैं। ये ब्लैक वाला जो दिखा रहा है आपको, इसके स्ट्रोक वैल्यू में जाके इसका स्ट्रोक भी चेक कर सेट कर लेते हैं विद डिफरेंट पैटर्न। तो स्ट्रोक आपको पता है
कि ये एक अलग से, वैसे तो प्रॉपर्टीज में जाके भी स्ट्रोक की वैल्यू सेट कर सकते हैं, जो कि साइड पैनल में पड़ा हुआ है। स्ट्रोक को ऑन कर लो और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी पैनल से भी देख सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी पैनल को सामने रखो, यहां से भी आपको पता है स्ट्रोक की वैल्यूज को आप सेट कर सकते हो। ये है जी वो ऑप्शन जो मैंने आपको बता रहा था। इसके अंदर अगर आप चाहो डैश ऑन कर दिया, वो देख रहे हो साइड के ऊपर, तो डैश की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई। इसमें वो जो आपको कह रहा था ना, कैप, कैप ये होता है, ठीक है। कैप की ऑप्शन यहां से इस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉर्नर्स हैं, कैप्स है, अलाइनमेंट है, ये लिमिट है, ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसमें से जो आपको वैल्यू सेट कर रहे हो करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी आप सेट कर रहे हो, इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, वेरी इजी, ठीक है। जब ये आपने प्रॉपर्टी सेट कर दी है, आप इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज में आपका स्ट्रोक का कलर हो सकता है, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल हो सकता है, स्ट्रोक का वेट हो सकता है, ये आपने फ्यू प्रॉपर्टीज इसके ऊपर सेट कर दी। अब आप ये चाह रहे हो कि इन तीन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आप सेट करना चाह रहे हो टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रही हैं, किसी में वेट भी वैल्यू मैं कम भी कर देता हूँ, किसी में ज्यादा है, किसी में कलर डिफरेंट है, किसी में स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में उसका डैश वैल्यू को भी एक्टिवेट कर दिया गया। अब अगर आपको कहा जाए, बालकाद आपको इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज मतलब इसकी स्ट्रोक की वैल्यूज को इस नीचे वाले सर्कल पे अप्लाई करना है। अब वो कैसे होगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ जाके आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई होगी। इस पे क्लिक करोगे ये हो जाएंगी, इस पे क्लिक करोगे ये हो जाएंगी, वेरी इजी वे। मतलब ये है कि जिस आप ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक की वैल्यू को रिपीट करना चाह रहे हो टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसको जस्ट आपने पहले सिलेक्ट कर लेना और अपना टारगेट बता देना कि कहाँ से पिक, और कहाँ से पिक करने के बाद उसको ड्रॉप कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये सेम प्रॉपर्टीज जो कि इस रेक्टेंगल की हैं वो इन तमाम सर्कल्स पे चाहिए, तो ये एक आसान सा तरीका होता है इसको अटेम्प्ट करने का। जैसे मैं सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जितने भी हैं, ठीक है। किसी अब हर एक की अब जो प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इससे हमें कोई गरज नहीं। हमें जिस टारगेट को हमने सिलेक्ट किया प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए, वो आप देखोगे इसके ऊपर अटेम्प्ट होगा। अगर इसकी फिलिंग आप ऑफ कर दो ताकि आपको वाजे तौर पे दिखाई दे कि हुआ क्या, फिलिंग को जरा ऑफ कर देते हैं। फिलिंग इसकी प्रॉपर्टीज में, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट की मैंने फिलिंग जानबूझ के ऑफ की है। स्ट्रोक, चले स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक 2 पॉइंट का लगा हुआ है, ठीक है। तमाम ऑब्जेक्ट्स पे देख रहे हो, अभी तो एक जैसा है सब पे, 2 पॉइंट कलर ये आपके पास। अब मैं जैसे ही आई ड्रॉपर को क्लिक करता हूं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी लग गई इसके ऊपर, फिल की भी, क्योंकि इसका कलर भी तो पिक किया, और इसके साथ इसके ऊपर ये इसने प्रॉपर्टीज इसकी अप्लाई कर दी हैं, ठीक है। इसको अगर हम एक तरह और वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं। ये देखो, एक ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक इसके अलावा मैं एक पॉलीगॉन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं। करंटली आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी फिलिंग कोई नहीं है, इसका स्ट्रोक जरूर है, ठीक है। स्ट्रोक इसकी प्रॉपर्टी एक्टिवेट है, ये आपको साइड में दिख रही है, तो इसके अंदर फिल कोई नहीं है, स्ट्रोक है। इसकी प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में जाके आपने यहाँ पे पहले देखना है कि आपने क्या करना है अटेम्प्ट इसका। मैं मिसाल के तौर पे पिक करना चाह रहा हूं इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक की वैल्यू को, पिक इसको करना है। और ड्रॉप क्या करना है, ड्रॉप भी इसी को करना है, स्ट्रोक की वैल्यू को, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। पिछली बार मैं फिल को अटेम्प्ट करके दिखा रहा था, अब मैं स्ट्रोक को अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद आपने अब
जैसे ही इन ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक किया और जाके इसको एक्टिवेट कर दिया, तो उसने करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कौन सी वैल्यूज को ड्रॉप किया है, सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रोक को, नथिंग एल्स। उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जो बाकी हैं वो तो उसी तरह रही, फिलिंग उसकी थी तो रही, अंडू कर देते हैं। फिलिंग अगर ना होती तो ना करता, ठीक है। फिलिंग इसकी डिफॉल्ट फिलिंग तो जो है वही रहेगी ना। मैं इसको अगर फिल को नन कर देता हूँ और स्ट्रोक को मैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ ले लेता हूँ, ये देखो इसकी मैंने प्रॉपर्टी, चले थोड़ा थिक ही लगा लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहां तक कि इसका कलर मैं कोई डिफरेंट ले लेता हूं, ये ले ली स्ट्रोक का कलर इसका डिफरेंट ले लिया, और इसके स्ट्रोक का कलर भी डिफरेंट ले लेता हूं ताकि आपको आइडिया हुआ क्या, ठीक है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे वाले को, इसका भी कलर डिफरेंट ले लेते हैं। मतलब ये कि इसका कलर भी जो मर्जी हो, वेट जो मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है फ्रॉम दिस वन। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि यहाँ तो जो प्रॉपर्टीज स्ट्रोक की इसकी हैं वो इसके ऊपर जाके सेट कर लो। इसमें लगेगा टाइम, पहले तो स्टडी करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी है क्या। डैश है तो डैश का कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, और कलर है तो कौन सा कलर लगा हुआ है। ये बड़ा मुश्किल होता है सेंस करना प्रॉपर्टीज को, फिर उसको अप्लाई करना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसमें टाइम लगता है। हो तो जाएगा शायद, टाइम लगेगा, लेकिन आसान सा तरीका होता है। इसको आपने यहाँ पे जाना है, इसकी पहले प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेना कि क्या पिक करना है। आपने स्ट्रोक को पिक करना है और स्ट्रोक को ही अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट्स पे। वेरी सिंपल। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो जिनके ऊपर अप्लाई करना है। कहां से? यहां से। जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो देखो उसने कुछ नहीं देखा, उसने उसकी करंट सेटिंग को, जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर जिस पे आपने आई ड्रॉपर को आपने हिट किया है, वो अप्लाई हो गया। मेरे ख्याल में समझ आ गई है, फिल की भी समझ आ गई है, स्ट्रोक की समझ आ गई है। अगर आपको दोनों चीजें पिक करनी है तो स्टूडेंट्स इसमें एक का आपने काम करना है, अंडू कर देता हूँ। अगर आपने दोनों चीजें पिक करनी है करंट ऑब्जेक्ट में से, तो इसके अंदर फिलिंग भी चले डाल देते हैं। फिलिंग इसकी, ये मैं ऑरेंज डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से दोनों चीजों को अगर आपने पिक करना हो तो सबसे पहले तो ये काम आपने करना है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना जिस पे अप्लाई करना है, और इसकी पहले प्रॉपर्टी स्टडी कर लेना क्या है। इफ यू वांट टू पिक बोथ सेटिंग्स, स्ट्रोक एज वेल एज फिल और एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी, चलो तीनों ऑन कर देते हैं। और एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी लगा देते हैं। और ये जब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो ट्रांसपेरेंसी अगर याद हो तो ये मौजूद है यहाँ पे, ओपेसिटी जिसे बोलते हैं। ओपेसिटी कर देते हैं इसकी तकरीबन 50, ठीक है, 50 ओपेसिटी कर दी। ओपेसिटी देख रहे हो, आपकी ओपेसिटी सिर्फ स्ट्रोक पे नहीं हुई बल्कि फिल पे भी हुई, दोनों पे अप्लाई करता है, ठीक है। और वैसे तो इसके इफेक्ट्स मौजूद हैं, यहाँ से इफेक्ट्स में भी जाके कर सकते हो। अभी ट्रांसपेरेंसी लाने में तो दोनों पे लगी है, आपके फिल पे भी लगी है और आपके स्ट्रोक पे भी लगी है, और तकरीबन 50% है। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी को नहीं ड्रॉप करना चाह रहे ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी को ऑफ कर दो। आप ट्रांसपेरेंसी को पिक नहीं करना तो इसको ऑफ कर दो, बाकी दोनों चीजें पिक होंगी, उसका फिल वैल्यू भी पिक होगी, उसकी स्ट्रोक वैल्यू भी पिक होगी और पेंट हो जाएगी ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी को भी ड्रॉप करना चाह रहे हो तो इसको भी आप क्लिक कर दो, और एज वेल एज इसको ड्रॉप भी करना है तो फिर इन तीनों ऑप्शंस को भी एक्टिवेट कर दो। अब आपको पैरेलल दोनों वैल्यूज का समझ आ गया होगा एग्जैक्टली पिक क्या करना है, वो चीजें पहले बता दो। और लाजमी मतलब जब वो चीज पिक की है, हाँ ड्रॉप में आपका कुछ तो प्रोग्राम डिफरेंट है तो उसको उस हिसाब से एक्टिवेट कर लेना। अभी मेरा सेम है, जो पिक करना है वही ड्रॉप करना है, तो मुझे इधर वाली भी तीनों और इधर वाली भी तीनों ऑन कर दी। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लगती सिंपल है लेकिन अच्छी ऑप्शन है। ये उस वक्त जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो और आपको सेम प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हो, तो एक अच्छी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गई है जिससे ये काम करना। अभी तो ये दो हैं, 200 भी होते, 2000 भी होते, ऑब्जेक्ट आपने सारे के सारे सिलेक्ट कर लेते और आई ड्रॉपर को एक्टिवेट करते और अपना ऑब्जेक्ट बता देते कि किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो तीनों चीजों को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि तीनों चीजें पिक भी करने में आपने एक्टिवेट की थी और ड्रॉप करने में भी एक्टिवेट की थी। दैट्स वाई ये एक अच्छा आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन जिससे आपका काम इजी हो जाता है, आपकी सहूलत के लिए है आई ड्रॉपर। और आई ड्रॉपर सिर्फ यही नहीं बल्कि आई ड्रॉपर मैंने आपको ये बोला था
कि ये किसी इमेज में से भी कलर को पिक करने में आसानी देता है। ये जी आई ड्रॉपर की तो बात हो गई है। जहाँ तक करेक्टर का स्टाइल है, करेक्टर अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है, कोई टाइटल्स वगैरह है, आपने उनको पिक करके ड्रॉप करवाना है। ये टेक्स्ट से रेलेवेंट बात होने लगी है, ठीक है। तो करेक्टर के स्टाइल के हवाले से बात होने लगी है। लेट्स सी, कुछ काम करते हैं ऐसा कि हमें इसकी भी प्रैक्टिस नजर आ जाए। जैसे ये एक टेक्स्ट है, ये इसके ऊपर करेक्टर स्टाइल लगा देते हैं। करेक्टर पैनल में जाके इसके ऊपर हम फॉन्ट लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे दिस वन। फॉन्ट लगा दिया, साइज वाइज कर दिया, और जो प्रॉपर्टीज आपने देनी है, अब सारी प्रॉपर्टीज इसको दे दीजिएगा, ठीक है। और रोटेट भी चले कर देते हैं थोड़ा सा। चेक कर लो, हो गया। अब ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आप करना चाह रहे हो इसके ऊपर अप्लाई, इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। लेट्स सी, आपने आई ड्रॉपर में गए और आई ड्रॉपर में जाके आपने क्लिक कर दिया। कितना आसान नहीं हो गया काम आपका। आप मतलब आर्टबोर्ड में डिफरेंट 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 टेक्स्ट की आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, डिफरेंट डिफरेंट की हुई है। ये तो सिर्फ मैंने दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी ऑन की थी। एक फॉन्ट, दूसरा उसका साइज, और तीसरा मैंने रोटेशन वैल्यू सेट की थी। सिर्फ तीन मैंने की थी, ये तो काफी सारी है नहीं। ये देखो ना, ये करेक्टर मेन्यू में काफी सारी ऑप्शन है, ये वाली सारी। अगर आपने एक हेडिंग के ऊपर एक आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है और आपके डिफरेंट आर्टबोर्ड्स पे वो हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, उन सब पे वो अप्लाई करना है, तो कितना आसान नहीं हो गया काम। लेट्स, इसकी एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये आपके पास एक हेडिंग है। ये आपने हेडिंग एक बना दी, जिसके ऊपर आपकी रोटेशन वाली वैल्यू भी सेट है, इसकी साइज भी सेट है, और तीसरा आपने इसका जो फॉन्ट सेट किया है। अब आपके पास है कोई 100 आर्टबोर्ड्स, और 100 आर्टबोर्ड्स के ऊपर लगी हुई हेडिंग्स अलग अलग। जरूरी नहीं वही लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है। जैसे इसको हम पेज टू हेडिंग, पेज टू, ये पेज टू की हेडिंग है, ठीक है। तो आर्टबोर्ड आपके पास और भी हो सकते हैं। लेट्स गो विद फ्यू आर्टबोर्ड प्रैक्टिस। लें जी, ये आर्टबोर्ड है आपके पास, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं। ये आपके सपोज 8 पेजेस हैं, ठीक है। 8 पेजेस के ऊपर, 8 पेजेस के ऊपर मैं इनकी हेडिंग टेक्स्ट अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी करना है वो मैं कर देता हूँ। चलो इसको पेज 3 कर देते हैं, टाइम हमारे पास इतना नहीं, हम क्या लिखें, इसको 3 कर देते हैं। इसको हम 4 कर देते हैं, टाइटल्स हैं समझ लो। 4 कर देते हैं इसको, हम 5 कर देते हैं इसको, हम 6 7 8 कर देते हैं। कुछ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम। ये कुछ आपने पेजेस रेडी किए, एक मैगजीन है या कुछ भी समझ लो, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ये हमारे टाइटल्स हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये एक ही पेज पे नहीं है, डिफरेंट पेजेस पे हैं, कितनी मजे की चीज है। और ये आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है फ्रॉम दिस वन, आई ड्रॉपर। एक क्लिक किया, उसने देखा ना देखा, तो सब पे अप्लाई कर दिया। और ये चीज पैराग्राफ में भी होगी, क्या ख्याल है? पैराग्राफ के ऊपर करते हैं, पैराग्राफ स्टाइल भी देख लेते हैं। ये देखो, ये पैराग्राफ है आपका। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में चलता हूँ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इसको मैं कर देता हूँ, ये आपने याद होगा मैंने करवाया था, जस्टिफाई ऑल लाइंस। देख रहे हो, पैराग्राफ की सारी लाइन जस्टिफाई हो गई। और इसकी पहली पहली लाइन के ऊपर फॉर्मेटिंग में मैं इंडेंटेशन सेट कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन इंडेंट कौन सी है, ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। देख रहे हो, पैराग्राफ की पहली पहली लाइन इंडेंट हो रही है, जितने पॉइंट्स आपने कहा। स्पेसिंग आफ्टर भी दे देते हैं, ये लो।
एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने एक सेटिंग ऑन की है, करंट -8 भी ऑन किया हुआ है। जो प्रॉपर्टीज इस पैराग्राफ के या इस फ्रेम के ऊपर लगी हुई हैं वो सारा पैराग्राफ के स्टाइल बकाया भी आपके पास जो मौजूद है उनमें भी लगानी है। यहाँ तो याद करो कि इस पे क्या लगाया था, फर्स्ट लाइन पे क्या लगाया था, आफ्टर स्पेस क्या लगाया था, ये सारी चीज़ें आपको सेट कर जो की हैं वो आपने रिमेनिंग के ऊपर भी करनी है। यहाँ तो ये है कि इसमें से पहले चेक करो कैरेक्टर सेलेक्ट करके फ्रेम को, पैराग्राफ की सेटिंग कौन कौन सी है। अच्छा ये है, अच्छा ये है और ये है, पहले तो यहाँ से सेटिंग नोट करो, ठीक है। और ये प्लस ये भी किया हुआ है आपने जस्टिफाई, ठीक है। अब ये सेम स्टाइल आपको इन रिमेनिंग पार्ट्स पे भी चाहिए। अब ये देखो कितनी मज़े की चीज़ आपके पास अवेलेबल हो गई है कि आपकी इसके ऊपर तो ऐसा नहीं है, ये भी जस्टिफाई थोड़ी हुआ है, ना इसकी इंडेंटेशन है, कुछ भी नहीं है, ना इस पे हुई भी है, किसी पे नहीं हुई भी। और अगर आप के पास ऐसी सिचुएशन हो और आप एफिशिएंटली काम करना चाह रहे हो, वेरी इजी वे टू डू इट। नंबर 1, आपने जाके आई ड्रॉपर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेना। क्या ये पैराग्राफ स्टाइल की ऑप्शन टिक है, ठीक है ना, और ये भी इधर भी अप्लाई में भी टिक होनी चाहिए, दोनों जगह टिक है। तो अब आप देखो क्या काम होने लगा मजे का। सिलेक्ट किया पहले, जिसको करना है, जरूरी नहीं सारों को करना है, जिन पे आपने करनी है कर लो, ये कर लिया, और सारों को करना है सबको सिलेक्ट कर लो। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन, फॉर्मेटिंग 2 3 4 5 6 7 एंड you want to apply all the formatting from this side. हुई कि नहीं हुई? ना हुई नहीं, स्लो था रिस्पॉन्स, तो काफ़ी सारे पेजेस हैं ना, तो उसको तो टाइम नहीं लगा। ये काम अगर मैंने मैनुअली करना होता, और फिर ये देखो कितनी अच्छा उन्हें सिमेट्रिकल सेम अप्रोच अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर इकट्ठी फॉर्मेटिंग कर दी, बजाय मैं खपता फिरता एक एक पेज के लिए, अच्छा इसको किया, अच्छा उसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, डिफरेंट एक ही पेज पे भी तो डिफरेंट फ्रेम्स हो सकते थे। ये तो पूरा एक फ्रेम एक पेज पे है, दूसरा दूसरे पे, तीसरा, तो ये एक अच्छी आपके पास ऑप्शन है। तो उम्मीद है आई ड्रॉपर की आज के बाद जो यूटिलाइजेशन है इस एग्जाम्पल के बाद, इस डेमो के बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी पेजेस की फॉर्मेटिंग करने के हवाले से, चाहे वो फिल से रेलेवेंट हो, ट्रांसपेरेंसी से रेलेवेंट हो, स्ट्रोक से रेलेवेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक के रेलेवेंट हो, या पैराग्राफ के रेलेवेंट।